अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक में। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अजीत डोभाल एंड डॉक्टर जयशंकर टू विजिट रशिया। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। अकॉर्डिंग करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक क्लियर मैसेज सेंड करना चाहता है कि हम लोग आपकी धमकियों से डरेंगे नहीं। रिसेंटली आपने देखा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल सामने आए हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल ये दोनों बहुत ही जल्द मॉस्को विजिट करने वाले हैं। इसी महीने बताया जा रहा है एक विजिट प्लान है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर इस महीने नहीं तो अगले महीने भी हो सकती है। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये दोनों देश जिनको डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये दोनों तो हैं डेड इकोनॉमीज और ये कंट्रीज जो मर्जी करना चाहे ट्रंप को परवाह नहीं है, अब सडनली यूएसए को एक प्रॉपर मैसेज देते हुए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री दोनों रशिया जाने वाले हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है और ये मैसेज सेंड करना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मीडिया में जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के लोग हैं अब खुलेआम कह रहे हैं कि भारत यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। रिसेंटली देखिए स्टीवन मिलर की जो ये क्लिप है, वीडियो है, ये काफी वायरल हुई है ऑनलाइन। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ ये जो व्यक्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है स्टीफन मिलर। ये व्हाइट हाउस के चीफ एडवाइजर हैं। भारत के बारे में क्या शब्द यहाँ पर ये यूज करेंगे देखिएगा। कहेंगे इंडिया दिखाता तो है खुद को यूएसए का बहुत बड़ा पार्टनर, मगर इतनी सारी चीजें जो इंडिया कर रहा है इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना होगा। ये सुनिए। He said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world. ना यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंडिया आज के समय जितना ऑयल चाइना परचेज कर रहा है रशिया से उतना ही भारत परचेज कर रहा है। फिर ये कहते हैं इंडिया पोर्ट्रे ऐसे करता है दुनिया के सामने कि सबसे बड़ा हमारा एक आज के समय एलाई बन चुका है, मगर रियलिटी कुछ और है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस एक्यूजेशन है। और अगेन स्टीफन मिलर के बारे में मैं आपको साफ साफ बता दूं, मीडिया के सामने इतने आते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट एडवाइस इनकी जाती है इमिग्रेशन और वेरियस और इश्यूज को लेकर। ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। But they don't accept our products. They impose massive tariffs on us. We also know they engage in a lot of cheating on immigration policies that is very harmful to American workers. And of course, we see again the purchasing of oil. So President Trump, look, he wants a tremendous relationship and has had always a tremendous relationship with India and the Prime Minister. But we need to get real about dealing with the financing of this war. So President Trump, all options are on the table to deal diplomatically, financially, and otherwise with the ongoing war in Ukraine. ना इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशन हमारे इंपॉर्टेंट है और ट्रंप ने हमेशा कोशिश करी है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहे, मगर इनके शब्द हैं ये कह रही हैं कि भारत चीटिंग करता है इमिग्रेशन के मामले में। भारत चीटिंग करता है, ये नहीं कि कुछ लोग हैं, क्योंकि अगेन इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में जाते हैं और इनमें से 99% लोग बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी जो इनकी कंपनीज हैं वो इंडियन सीईओ चला रहे हैं और वो उनको सीईओ देखिए अमेरिकन्स ने ऐसा नहीं है कि उदारता करके बनाया है, उनकी रिक्वायरमेंट थी, दे फिट द जॉब, वो इतने काबिल थे इसलिए उनको सीईओ बनाया गया है। और सिंस यूएसए में भारत के बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये कह दिया है कि अब मेक इन इंडिया आइटम्स परचेज करने का समय आ चुका है। नाउ अगेन देखो, मैं समझता हूं कि हर कुछ जो भी आप परचेज कर रहे हैं ये मेक इन इंडिया नहीं हो सकता, बट अपनी तरफ से डू द बेस्ट यू कैन कि आप जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत के लोकल कंपनीज हैं, उनको आप सपोर्ट करें टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। क्योंकि जो भी ये विदेशी ब्रांड भारत में बेचना चाहते हैं, अगर इंडियंस में प्रॉपर नेशनलिज्म होगा ना, जो एक बार को साउथ कोरिया में दिखता है, जापान में दिखता है, वो खुद के ब्रांड्स ही परचेज करते हैं। अमेरिकन्स ने हार मान ली, वहां पे कुछ नहीं बेच पाए, उनके लोकल ब्रांड्स ही वहां पर चलते हैं। हम इंडियंस ने भी जिस दिन इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, यू विल सी मेक इन इंडिया ब्रांड विल बिकम स्ट्रॉन्गर। अब हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट होता है, जो टिकटें बिकती है, उससे लगता तो नहीं है मुझको कि फॉरेन ब्रांड्स को ज़रा दिक्कत आएगी भारत में सामान बेचने के लिए। एक बड़ी आबादी है इंडिया में जो फॉरेन ब्रांड्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड फील करती है। वो मानते हैं कि एक स्टेटस सिंबल भी होता है उनको परचेज करना। तो पीएम मोदी अपनी तरफ से ये बात बोल तो रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कितनी ये बात फॉलो की जाएगी वी डोंट रियली नो।
और इस सब के बीच में देखिए कई लोग अब ये भी एज्यूम कर रहे हैं क्या इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो गए हैं ऐसा वगैरह। देखिए कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। देखो पहले तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आप मेरी वीडियोस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आज के समय यूट्यूब पे मेरे जैसा थंबनेल बनाकर बाय प्रशांत धवन लिखकर कई लोग फेक एआई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखोगे इंडिया का मैप भी गलत डाल रखा होगा। हम लोग उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। बट मैं आप सबको कहूँगा ऐसी जो ये फेक वीडियोस है, फेक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे भारत का गलत मैप यूज़ किया जाता है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। और साथ ही साथ मुझको ये भी बोलना पड़ेगा, ट्विटर पे, फेसबुक पे आज के समय बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, कई पाकिस्तानी हैंडल्स द्वारा, कई चाइनीज़ हैंडल्स द्वारा, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं अच्छा इंडिया यूएस रिलेशंस को अब ख़राब करने का मौका आ गया है। देखो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे प्रेशर डालने का रास्ता ये चुना है कि ये इंडिया के बारे में ख़राब बातें बोलेंगे वगैरह। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, और बिल्कुल ये इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर रहे हैं। मगर इंडिया यूएस रिलेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पुअर फॉरेन पॉलिसी को झेल पाए। अभी रिसेंटली ऐसी बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई गई कि जी जयशंकर साहब ने कह दिया है कि हमारी इकोनॉमी व्हाइट हाउस से नहीं चलेगी। अब भारत में कई लोग भोले इतने हैं, ऐसी ट्वीट को लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज फेक न्यूज़। जयशंकर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए जैसे जैसे लोगों की जिज्ञासा जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स में बढ़ रही है, अब फेक न्यूज़ भी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वेरीफाइड सोर्सेज से ही अपनी न्यूज़ लीजिए, रैंडमली किसी भी हैंडल को फॉलो करना मत स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जांपल कई लोग इस टाइप का जो ये है न्यूज़ फैला रहे थे कि इंडिया ने यूएसए के साथ बायलैटरल रिलेशंस को रिव्यू करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं हुआ ऐसा। इंडिया यूएस रिलेशंस एट इट्स कोर अभी भी काफी मजबूत है। कोई यूएसए हमारा दुश्मन नहीं बन गया। हाँ, ट्रंप का थोड़ा भी इशू है। ट्रंप अगेन याद रखिएगा, कोई इनहेरेंटली बुरा नहीं होता, हर आदमी के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ट्रंप भी भारत पे ये जो प्रेशर डाल रहे हैं, कोशिश ट्रंप की ये है कि ट्रेड डील जो होगी इंडिया यूएसए की, उसमें यूएसए को मैक्सिमम फायदा मिल जाए। उसी की बार्गेनिंग में ये सब हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये अगर आप देख पाओगे, चाइना इन इंग्लिश, चाइनीज न्यूज़ आउटलेट है, ये यहाँ पर न्यूज़ फैला रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है ना, उनका रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी न्यूज़ आज के समय भारत सरकार, इन जो न्यूज़ हैंडल्स हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन है, इसको बस कर रही है। आप लोग भी प्लीज़ वेरीफाइड सोर्सेज को ही लाइक करिए, उनको शेयर करिए, किसी को भी फॉलो करना शुरू मत कर देना। और बिल्कुल ट्रंप के जो ये आज के समय एडवाइज़र हैं, जो ये कह रहे हैं इंडिया चीट्स ऑन इमिग्रेशन, साफ साफ दिख रहा है कि अभी जो करंट यूएस गवर्नमेंट में जो लोग हैं, ये इंडिया की तरफ फ्रेंडली नहीं है। तो बिल्कुल यूएसए की तरफ से अभी तो स्टेटमेंट्स आएंगी, आप देखोगे ये इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे। अनफॉर्चुनेट है, बट एट द सेम टाइम जब तक इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील नहीं हो जाती, वी हैव टू बी काम, वी हैव टू बी कंपोज्ड। और जयशंकर साहब और डोवाल साहब जो रशिया में जाएंगे ना, उसमें देखिए अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि इंडिया, रशिया, चाइना का जो ग्रुप है, इसको रिवाइव कर दिया जाएगा। जो मेन रीज़न है इस विजिट का बताया ये जा रहा है कि भारत एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज परचेज करना चाहता है फ्रॉम रशिया, और इंडिया हो सकता है Su-57 फाइटर जेट की जो परचेज है ये भी एक्सप्लोर करे रशिया के साथ। इनिशियली बस बातचीत होगी, बाकी कोई डील अभी के लिए साइन नहीं होने वाली। बाकी जब ये विजिट होगी एक्चुअली में कुछ डेवलपमेंट्स होती है, अपडेट्स आती है, तो करेक्ट प्रॉपर सोर्सेज के साथ जो एक्चुअल न्यूज़ है, जो हो रहा है, उसके साथ मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगेन मेरी वीडियो हो सकता है कि कुछ घंटे लेट आए, मगर मैं बाकियों की तरह सेंसेशनलिज्म के पीछे भागकर गलत न्यूज़ आपको नहीं दूंगा। ये बोलना नहीं शुरू कर दूंगा कि इंडियन कंपनीज ने रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। जो एक्चुअल जेन्युइन भारत सरकार की पॉलिसी होगी उसी को हम प्रॉपरली कवर करेंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, एमसीक्यू यहाँ पर ये है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के रीजन में जाकर स्टेशन कर दी है। इनके प्रेसिडेंट ने ये बात कंफर्म कर दी है कि ये हो चुका है। बताइए कि किस कंट्री ने रशिया के रीजन में न्यूक्लियर सबमरीन अब स्टेशन कर दी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूक्रेन या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब के 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंडिया तो ऐसा फंसा हुआ है कि भाई किस तरफ जाए। अब एक रशियाई रास्ता है जो चाइना के साथ जो है ना मजबूत रिलेशन कर सकता है इंडिया के, वरना चाइना भी ऐसा ही है कि जो असल में पास्ट में जो चाइना ने किया ना उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अमेरिका के ऊपर तो भाई बिल्कुल ही नहीं ना किया जा सकता। अमेरिका में तोला पला है ही नहीं, अमेरिका नहीं चाइना में फिर कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से बीच में होके कुछ हो सके, लेकिन चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करें, हाँ। बॉर्डर अपना टाइट रखें। बिल्कुल, बॉर्डर का खतरा है ना चाइना उनके से, खुद की काम अच्छा और हो तो जाएगा। खतरा नहीं ना। लेकिन अमेरिका पे अब इतवार कर ही नहीं सकते। भाई तुम खुला अमेरिका से उनकी दुश्मनी करवाना चाहते हो। दुश्मनी नहीं, अमेरिका पे आप भरोसा एक सेकंड के लिए नहीं कर सकते। मजबूरियां भरोसा नहीं लेकिन कर मजबूरी सकते, है। लेकिन देश चलना तो तो कर उनके सकते साथ ही है, पैसा तो उधर ही है। चलना तो उनके साथ ही है भाई वो साहब। एक सिद्धू मूसा वाले का गाना था, डॉलर वांगोनी नाम, उसका नाम चलता है। नाम चलता भाई, डॉलर का नाम अमेरिका चलता है का दुनिया नाम। का। नहीं, क्या सारी जिंदगी अमेरिका ने सुपर पावर है, यार कोई आप कंट्री भी नहीं तो आ बहुत लंबा सकती। सोचना शुरू नहीं कर आ दिया। सकती, क्यों नहीं आ किसके सकती? पास क्योंकि किसी में दम ही नहीं है। क्यों? चाइना में दम है, इंडिया में है, रशिया में किसी है, में फ्रांस दम में नहीं है। कम से कम 40-50 उसने साल लगने सबको हैं। अपाइज करके रखा है। 50 साल लगने चाइना ये में। जो लड़वाने की कोशिश करता है, जो कंट्री थोड़ा सा ग्रो करता है उसको लड़वा देता है, कहीं ना यही कहीं काम मिसाल है बना उसका। देता है। और ये बंदे का country- गला सूख गया है, एक- पावर में ये रहने के लिए country सारी जालिम खुद बनना ब खुद ही पड़ता है। समझ जाए ना, हमने इसके किसी बात पे भरोसे नहीं करना, तलकार भी खत्म नहीं करना, इसकी साजिश में नहीं आना। अच्छा ठीक है, इसका मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट चुप करो। इजराइल ने 60-70 हजार अपना फलस्तीनी बच्चे बुजुर्ग, मासूम जैसे आप लोगों कहते हैं तकलीफ होती वो सारे मारे। जो हमारे 57 अरबी कंट्रीज हैं, अमेरिका के खिलाफ कौन मुस्लिम खड़ा है? countries। यार हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं, सिवाय सऊदी अरब की। तो इंडिया में इतनी सऊदी पावर अरब में है। कौन सी पावर अमेरिका के खिलाफ खड़ी होने ये की? सऊदी अरब वाद है हमसे वो ताकत में, क्या ताकत है इसके इसके पास पास? पैसा है, अमेरिका के इधर की ओ भाई, बच्ची है, बात वहाँ सुन कोई ले, ये मसला तू- नहीं, बात तू वो कर बेवकूफों सकती वाली है। बात करता है। बेवकूफों वाली नहीं है, उनके पास वो घर आते हैं। अच्छा, एक मैंने मिनट, भी ये आया भी था। मान लिया। ये भी आते एक हैं, मिनट, घर एक आते मिनट, हैं, एक घर मिनट, आते हैं। एक मिनट, एक और मिनट। पूरी दुनिया मुझसे यार, में बात कौन है। जो बात करता है। क्या रोज ये 1 मिनट, सऊदी अरब के पास पावर है ना, आपका उसके पास कहते हो पैसा, बात कर सकता हूँ कर उनके सकते। साथ। अगर सऊदी अरब अपना सिर्फ सिंपल से अगर अमेरिका यूरोप को चाह करे और खुद सऊदीया से तेल ना ले, सऊदीया किधर जाएगी? यार वो मुल्क तो शाह फैसल मर गया है भाई। अब बताओ ना, वो किधर जाएगा? यार कमजोर मर कंट्रियों गया की है। बात नहीं करना, एशिया के अंदर बस यही कंट्री मुस्लिम है और है ही कोई नहीं। दुनिया में कोई कंट्री नहीं जो उसके मध्य रशिया और चाइना है बस, उसके मुकाबले फिर अमेरिका कैसे सुपर पावर बन गया, मुझे आज ये तो वो बताओ। बड़ी तमाम देर तर में वसाइल को अपने कंट्रोल में करके ये डॉलर ये डॉलर बना कैसे?
मनाना भाई सारी कंट्रियों को लड़ के किस तरह? जब जंगें लगी हुई थी ना तो सारा सोना अपने कब्जे में कर लिया था यूके का लेकर। अच्छा वो कर्जा देता था, वो सोना लेता रहा, हथियार बेचता था, सोना रखता रहा। अच्छा। एंड पे आ गए भाई साहब डॉलर जैसे हमें ऐसे कहता और बोला कि भाई डॉलर चलेगा, जितना मतलब डॉलर दोगे उतना सोना आपको मिलेगा। अच्छा। शुरुआत वो उसने डॉलर ऐसे इतना ही है। छाप दिया पूरी दुनिया में चल गया। अच्छा। मतलब इसकी वजह से डॉलर जो है वो आम हो गया दुनिया में, उनकी मजबूरी बन गई। मजबूरी। और भाई साहब जो नहीं मानता था उसको दबाना शुरू कर दिया, और आज देख लो पूरी दुनिया में जो डॉलर में ट्रेड नहीं करता उसके ऊपर अच्छा, सैंक्शन जो लग गया। नहीं मानता उसको दबाना शुरू दबाना कर नहीं। दिया, और जो इसको आगे से सीधा हो जाता है उसकी हालत तुम्हारे सामने इराक, यकूब शाम, कितना अफगानिस्तान। यकूब कितना बावला है कि सऊदी अरब के पास क्या है जो अमेरिका को आंखें दिखा, तेल है वो सैंक्शन लगा दे। सऊदी अरब की क्या औकात तो है यार अच्छा, सैंक्शन नहीं, अच्छा। मैं कह रहा हूँ हम इससे किधर वो जाएंगे? एक थोड़ा सा इसके ज्यादा तलकात अच्छे हैं अमेरिका के वो साथ। ताल्लुकात अमेरिका के किसी के साथ भी अच्छे नहीं सिवाय रशिया इजराइल के। हाँ ये वो बात भी उसको है। अपने हिसाब से चला सकता है, ये भी भाई साहब उसके मुताज हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप बात तो फिर लंबी निकल जाए। दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट बनती है, यकूब भाई हमेशा मेरी याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट बनती है या कोई भी इदारा या सिस्टम इंक्रीज होता है, उसके पीछे हाथ होता है बिजनेसमैन का। विदाउट बिजनेसमैन या उसके फंडिंग के अलावा कोई कुछ दुनिया में नहीं कर सकता। सऊदी अरब के पास तेल के अलावा बनाता क्या है? कुछ भी नहीं। इजराइल इस दुनिया आज के पैसे होते हैं, तेल के पैसे। दुनिया के टॉप क्लास बिजनेसमैन इजराइल के, सबसे ज्यादा पैसा इजराइलियों के पास, सबसे ज्यादा Artificial- हाई क्लास एआई इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इजराइल के है, पास। कोई शक नहीं। अमेरिका को मैं अब इतनी बात सुनो, जितने इजराइल के जितने बिजनेसमैन है सारे अमेरिकन नेशनल होल्डर है, सारे वहां बैठे होते हैं। यहूदी सारे उधर बैठे हैं। ट्रम्प को टोटल इजराइल कंट्रोल करता है। और यार ये तो आगे बरीकी में जाओ तो चीजें लगी जो वीडियो पे आके इलेक्शन दे देते और हैं। मजे की बात था सोवियत यूनियन को भी भाई साहब यहूदी कंट्रोल करते थे। हाँ जी। अब मैं एक छोटी सी आज बात बताऊं। ये जो रशिया है ना, रशिया इसमें भी यहूदी बैठे हैं आज भी। कोई माने ये ना माने। ये हमें क्या लगता है जी इजराइल को, ये रशिया मैं सुन रहा था कि ईरान के अंदर भी हैं कुछ बैठे हाँ, बैठे आज भी बैठे इधर भी हैं। बैठे। उनकी सरकार में पुतिन के साथ बैठते हैं अच्छा, यहूदी। सारी चीजें तो क्या छोड़ो। वो तुम्हें ये धमकी देंगे, जरूर थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, वो भी सिर्फ अमेरिका की वजह से। हाँ। लेकिन भाई साहब यहूदी लॉबी उधर भी बैठी हुई है अच्छा, रशिया में। यकूब भाई और मेरी छोटी सी तो बात फिर है। वो जो रशिया का सदर था क्या था उसका नाम पुतिन। यार वो ये दूसरे का इजराइल। जर्मनी का वो क्या उसका नाम था, हिटलर। हिटलर। उसने वो उसके बाद तो फिर सच हुई ना, मैं कुछ चंद यहूदी छोड़ रहा हूँ, आपको दुनिया को पता चल जाएगा। वो अभी और फ्यूचर में सच होने वाली है। अभी आगे आगे अभी देखो। अभी से अभी तरह बता रहे हो, अभी कुछ ये कम है। अभी उतना कुछ कंट्रोल नहीं है। दुनिया पर नहीं है उनका। उस वक्त अगर वो खत्म कर देते एक मिसाल के तौर पे तो। वो नहीं कर सकता था। और सोनिया इतनी बात बता, मेरी सिंपल सी बात रोज बताता हूँ, अगर किसी को कोई आपने भी लॉन्ग खत्म कर कदम सकता रहना है। ना पावर में, आपको इतना बेहिस बनना पड़ेगा कि अगर आपके हमसाए में मैयत भी पड़ेगा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमेरिका आप कह रहे हैं 100 अमेरिका 500 साल भी नहीं रहता। ये लोग मुझे लोगों पे हैरानगी होती है, वो कहते हैं 100 साल बाद चाइना अमेरिका के मुकाबले ये होगा। एक ना- तो अमेरिका फिर आगे नहीं निकल जाना। निकलना है निकलना ये क्या है। ये यार? छोटा सा जुगनू मैं- आया था मार्केट में, ये ब्रिक्स बनकर। हाँ, उसको किधर भी गया? उसने ऐसे उसके पंख ही उखाड़ के रख दिए। वो तो तुझे पहले बता दिया था ब्रिक्स बननी। कोई भी नहीं, डॉलर के मुकाबले तो फिर में कौन कोई हिला नहीं। सकता है? जो खड़ा होगा वो अपनी टांगों पे नहीं रहेगा, उसकी यही पॉलिसी ये जब का कोई डॉलर बने- मजाल है, मैं ब्रिक्स यार, वाले किसी ने हाँ, चू भी नहीं की। ब्रिक्स वाले के बाद भी हो। अच्छा हमें भी कहते हैं, अब तारक साहब हमें भी कहते हैं जो पाकिस्तान है। कल 2-3 स्टेटमेंट इस पे काफी बहस मुबैसा हुआ अपना वजीर आज़म हाउस में कि हम उधर से तेल दे रहे हैं, ये वो। तो जो हमारे सनतकार है ना, जिन्होंने मीटिंग की उससे उसने कहा अच्छा हुआ हम महंगा ले लेंगे, हमें बाकी बहुत सी चीज़ों में फायदा है। हम नहीं चल सकते, इंडिया नहीं चल सकता। हमारी 128 जो यूरोप की मंडियां है ना, जो आप सर्च कर लो, वहाँ पे हमारी जो भी चीजें जाती है, भाई अमेरिका की मलूमे मिन्नत है, इंडिया के भी वैसे ही सामान जाता है। ऐसे वो ही है, लोग ऐसे ही समझते है। हैं सिर्फ बंदूक ले आया नहीं तो मार देना है। यार जो हम यूरोप से जो जापान से गाड़ियां खरीदते हैं उनके ऊपर 100 से ऊपर टैक्स लगा होता है। कस्टम ड्यूटी हमारी कितनी ज्यादा लगाई जाती है। तो ये चीजें भाई हम तो ठोक के टैक्स लगाते हैं। फिर ये बात तो वही होगी। कल एक बंदे से मैंने बात की, वो कह रहा था आप इसराइल के खिलाफ हर वक्त ही बोलते रहते हो, आज अगर आप इसराइल के पहले नंबर पर आप कोई बिगाड़ नहीं सके और आने वाले वक्त में भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दूसरी बात उसने कहा मुझे ये बताओ, आप पढ़ लिख के भी
काबल हो के भी और अनपढ़ भी, आप फिर भी जाते तो उधर ही हो अमेरिका ही। अगर इतनी नफरत वाले तुझे, वो कह रहा था, मुझे कह रहा था अगर तुझे मैं अमेरिका का वीजा दे दूं ना तो सब छोड़ छाड़ के आज भी अमेरिका जाएगा, वहां यहूदी बैठे हुए, मेरी जुबान बंद होगी, मैं कह ये वो कहीं भी ना जाए। अच्छा वो कहीं भी फिर ना, बात यार तुम लंबे निकल गए। अब देखो यहाँ पर 400 मल्टीनेशनल कंपनियां इसराइल की ऑन द रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान में चीजें बनाती है, ये पेप्सी होगा, मैकडॉनल्ड होगा, फलानी फलानी हैं। ये 400 बंद कर दो, हमें खुद को खाने को कुछ नहीं मिलना। ये नहीं निकल मिलना। है कुछ दिनों कुछ की हुआ है, 2-4 दिन में पाकिस्तान में हुआ भी है, लेकिन वो एक ड्रामा बना हुआ था, लेकिन काम तो चल ही रहा है, मतलब कि बंद नहीं हो सकता। अब डॉक्टर साहब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब जाएंगे रशिया। ये सिर्फ होता है ना कि वो अपनी वो होता है कि गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को जिलाने वाली बात हो गई, मैं अगले दिन भी एक हाँ, मिसाल ठीक दी। है। कोई शक नहीं। तो भाई अब रशिया की तरफ जाएंगे, उधर भाई सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, भाई इंडिया चाहता है कि भाई हम रशिया से मजीद हथियार खरीदें, तो फिर साथ एक्शन आ सकेगा अमेरिका का इसके ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप जो दबा रहा है वो चाहता है कोई कि और- F-50 खरीदे, अच्छा। 35 वो नहीं अकेला- खरीद रहे, अकेला तो तेल महंगे की इतना बात- उतने के 2-3 मिल जाने, ऊपर से टेक्नोलॉजी वो तो एक शो आपने देखा था, उसके अंदर जो ये तो भाई जा रहा है। अकेली तार की बात सही है, अकेले तेल की बात नहीं। बात ये है कि वो ऐसे चाहता है कि ऐसे जार हद खरीदे डैमेज हमसे। करना चाहता है कि कोई भी मुकम्मल पैरों पे वो खड़ा तो होकर उसका मेरे शुरू से खिलाफ ना हुआ आए। है। अभी रशिया वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डैमेज करना चाहता है सारी कंट्री, चाहे रशिया हो, अच्छा, चाहे- बनेगा एक क्या? बात तो सुनो, हाँ। एक इंडिया हो चाहे कोई भी, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डैमेज करना चाहता है एकदम से पैरों को, कि आहिस्ता आहिस्ता कोई भी मेरे सामने खड़ा ना। अच्छा, फिर बड़े एक मिसाल के तौर पे ये बंद दोनों कर चले दिया। जाते हैं, ये दोनों उधर जाते हैं, कुछ मुआदा करके आते हैं, आ जाते हैं, अमेरिका आंखें बंद करके तो बैठा नहीं देख ही रहा है। हकीकत में मतलब ये उधर से तेल कच्चा तेल और ले लेता है, कुछ मुआदे भी करके जहाज वगैरह करके आ जाता है तैयारों के भी। इसके ऊपर अमेरिका तो फिर वाकई ही कोई और 25% लगा देगा कि सिर्फ बात ही खाली बस यार, हमारी और यार थोड़ी सी तंगी इनके लिए पैदा कर देंगे, वो धीरे फिर धीरे इंडिया के लिए मुश्किलात और होगी। हाँ जी, और होंगी। थोड़ी नहीं बहुत होंगी। अब वो ना थोड़ा सा लगाता है, और लेकिन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इसी तरह खुलेआम जो है आए दिन टैरिफ लगाते रहेंगे ना, इसका मतलब ये होगा कि भाई वो दुनिया को भी हिसाब है कि दुनिया का भी भरोसा उठता है कि हाँ, आप ये भी तो एतमाद भी रखना आप है। एक कंट्री को दबा रहे हैं, ऐसे ये भी है। गोली कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को परवाह नहीं है तारक साहब। ये जिंदा मिसालें हाँ, ये चंद भी है। दिन पहले की वो आपके कहता है कि सामने भाई मुझे कुछ ना कहना भाई साहब, दूसरों के हाँ, साथ जो दूसरों मर्जी अच्छा जो एक मर्जी मिनट, करो। इंडिया को अगर नुकसान होता है, हम हैं, ईरान है, ये जो भी कंट्री, कोई आपको नहीं फर्क और- पड़ना है? कोई नहीं, कोई कोई फर्क इन्होंने नहीं खुशियां पड़ता, बनानी कोई है फर्क सारे नहीं। इस- country जब जो दुनिया के चीज़ें ऊपर सबसे ज्यादा मुल्क जब की इंडिया के है। ऊपर टैरिफ बढ़ते ना तो चाइना स्माइल करता है, पाकिस्तान पाकिस्तान भी करता है। हाँ। वो इसलिए कि चाहता ये चाइना का मिशन यही है कि भाई किसी तरीके इंडिया जो है ये अमेरिका से दूर हो जाए। दो अमेरिका से चीजें, इंडिया दूर हो गया तो एक तो इंडिया पैसे से दूर हो गया, टेक्नोलॉजी से समझे दूर हो गया, ऐसा ही है। ऐसी बात है। सोच रहे कि भाई चाइना का वो थोड़ा सा एक साय में रहेगा, हम्म। और जब इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री चाइना की साइड पे आ गया तो उनका ट्रेड भी बढ़ेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भाई, पहले भी हाँ, 128 इसमें चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड तो एक्सपोर्ट तो वो चाइना कर रहा है इंडिया अरे भाई कंट्री जो भी इसको रनिंग करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक होती है वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एक होती है मैन पावर। अगर ट्रम्प इनके डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे टैरिफ लगाता है, एक इंडिया को धचका लगेगा अच्छा खासा। लगना है भाई, मैंने पहले भी और चुपचाप से भाई साहब कोई बंदा भेजे अमेरिका में और हाथ पांव जोड़ के मना लो, कैमरे के एक सामने बंदे ना का आने निकाल दे, या फिर कैमरों के सामने ना आने या दे, फिर साल खुफिया से मीटिंग को 1-2 साल के अंदर अंदर ना ब्रिक्स बना दो, फिर बच सकते हो। यार ला। तेरे पास ब्रिक्स का वो भी नहीं बनने तेरे पास वाला। 600 अरब डॉलर है, मैं इतना लास्ट में कहूँगा तेरे को 800 अरब डॉलर, जितने मर्जी बिलियन डॉलर, जो डेवलपिंग कंट्री है ना जो काली, वो विदाउट कंप्रोमाइज चल ही नहीं सकती। सिंपल भाई मैं तो चाहता हूँ कि किसी तरीके ना डॉलराइज हो जाए सिस्टम, ब्रिक्स आ जाए, ब्रिक्स की करेंसी चल जाए। यकीन माने जब तक ये ब्रिक्स नहीं चलेगा ना, डॉलर के कोई बंदा छू भी नहीं सकता। अच्छा, उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये बता रहे हैं। रशिया बांधेगा, अ, चाइना इंडिया- बांधेगा। रशिया तो चाहता है, चाइना भी अच्छा, चाहता है, फिर इंडिया नहीं, बांधेगा। फिर इंडिया को निकाल दो। ब्राजील भी उसके भी चांसेस हैं, वो भी चाहता है, बड़े यानी कि ये बड़े 3-4 चाहते हैं सारी दुनिया, हम भी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान करेगा में कौन? रहे। हाँ पाकिस्तान ने बोला था अभी तो हमें ब्रिक्स में रख हम लो। भी चाहते हैं, ये इंडिया कह रहा था पाकिस्तान हम नहीं कबूल करेंगे। चाहने के लिए तो सारे चाहते हैं, लेकिन होता अच्छा, कुछ नहीं है। ब्रिक्स की वीडियो की थी ना हमने, देखा पाकिस्तान ने भी बोला कि हमें भी रख लो,
तो इंडिया जो है वो कह रहा था कि भाई हमने ताने दे रहे थे छोटी हमें। इकानमी वाले को रखना है भाई, कौन सा आप डॉलर बना अरे, रहे हो? बड़ी इकानमी मुझे वाले ने मिर्जा गलत कहते तो हैं। धुएं उड़ा दिए। आजाद ख्वाहिश यहाँ से यार ख्वाहिश पे दम लिखते हैं। चलें जी, सही है। ठीक है भाई, शुक्र है भाई ब्रिक्स का डॉलर बच गया। अगर पाकिस्तान ऐड हो जाता ना तो इन्होंने कहना था मतलब ये तो पनौती था, ब्रिक्स का इस घर ले लिए। ऐसी तो ठीक है भाई। बाकी ये कि अगर इंडिया की भाई मजबूरी है रशिया के साथ ताल्लुकात बनाना। एक तो भाई तेल जो सस्ता मिलता है, दूसरे नंबर हथियार जो है वो इंडिया के 70 से 80% जो वो हथियार जो है वो रशियन मेड है। लेकिन वो अमेरिका को बारे में उनकी मेंटेनेंस जो है वो रशिया से आनी है। अगर इंडिया जो है रोड रशिया से हटता है तो भाई साहब अमेरिका की तरफ जाता है। हट सकता तो बिल्कुल नहीं अगर हट कल को सकता। रशिया जो है वो चाइना की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है, अगर वो बिल्कुल जो आपके मेंटेनेंस का जो सिस्टम दे रहे हैं बंद कर दे, एक मिसाल की बात है। हाँ। पहले नंबर तो इस तरह होगा नहीं। अगर होता है तो भाई आपके जो 80% हथियार हैं या वेपन है, फाइटर जेट है या दूसरा क्या नाम है जो वो हेलीकॉप्टर है, सारी इंडस्ट्री वो सब पाइज हो पाइज हो जाएगी। जाएगी। पाइज हो यार जाएगी। मेरी बात सुनो, हमारे मुल्क में टोटल इन्वेस्टमेंट चाइना की हर बोर्ड हर फिक्रे पे हर गली चौराहे में दिखता रहता है पाक चाइना दोस्ती फ्रेंडशिप। अमेरिका के पूछे बगैर कुछ नहीं करते कोई किसी ये ग्लोबल वर्ल्ड में कोई अकेला नहीं इस चल खित्ते में ना एक ही होता क्या एक ही गुंडा है वो है पाकिस्तान। अमेरिका रशिया अमेरिका, चाइना रशिया- तीनों के साथ चल रहे हैं। ये हकीकत तीन बात है। तीनों के साथ चल रहे हैं। इसे कहते हैं आजाद फॉरेन पुलिस। हाँ जी। अच्छा एक ये मिनट है- थोड़ी सी आजाद ये है मजा आ गया। ये एक मिनट नहीं नहीं, आजाद का लफ्ज हटा मैं दो। कहता हूँ इसको। आजादी छुपी चारों- हुई। चारों तरफ से डबल ट्रिपल गेम फॉरेन पुलिस। हाँ, ये क्या है? अच्छा एक मिनट ये वाइंड अप कर दें। आपने भी बयान सुना, एलन मस्क का बयान आया था कि इसे 9-10 कंट्री जो है ना वो जो एटमी ताकत है सालों ने अब रिसेंट जो मैंने इनको ट्रीटी दी ना वो साइन की है। सुना था ना ट्विटर पे उसने बोला पाकिस्तान ने अब ट्रीटी पे साइन नहीं किया। जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो जो है ना अफवाजा है जो सेक्रेटरी डिफेंस है उससे पूछा गया कि आपने ट्रीटी पे साइन नहीं की है। एलन मस्क ने कहा, उसने कहा हु इज एलन मस्क। मैं वाकई हमारी भी ये बात काफी फैली है फैली लेकिन वो है। कौन है इन्होंने सहन वाकई ना की। भाई मान लो गुंडा इस तरह की ट्रीटी पे मेरे ख्याल में इजराइल ने भी कोई साइन सुन नहीं पाकिस्तान एक ने नहीं किया वो एलन मस्क का बाकी बयान सबने है किए हैं। बयान है बता चलो भाई सही है। बाकी भाई इंडिया का ना मैं कहता हूँ दुनिया में अगर कोई सच्चा पक्का दोस्त है ना, हालांकि रशिया। इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरह होता नहीं, Geopolitical लेकिन में। जो भरोसे लायक है ना वो रशिया। रशिया ही है। रशिया इंडिया का दोस्त अमेरिका और चाइना। रशिया के कंपैरिजन में अमेरिका और रशिया दोनों ने ये सॉरी रशिया है चाइना और अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। रशिया भी कर सकते नहीं इंडिया में। चलें जी सही है भाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई पाकिस्तान की दोस्ती इतनी गहरी है चाइना से, तो भाई हमें तो उसकी दोस्ती पे भरोसा है। यार उसने तो दिखाया आपका भी। दोस्त अमेरिका है, उसकी दोस्ती पे आपको भरोसा नहीं है। चलें जी सही है। वैसे तो हमारा अमेरिका भी यार है आजकल भाई, हमारा पक्का। पक्का यार। तेल दे रहा है भाई। हमारे Pakistan is good people अमेजिंग Yes.